ऐसी वैसी जगह थोड़ी चौमासा किया, ये तो डंके की चोट के साथ में कहना पड़ेगा, सही साधु को सही ठिकाना मिला। बोलो सही साधु को सही ठिकाना। और ये रोज एक दिन का काम नहीं, 4 महीने जब जब निकले ना, बस बाबा जी राजा बनने का आशीर्वाद दे दो, है ना। फिर मैं कल जब आ रहा था सोच के बाद, तो मैंने उससे कहा कि अब कल नहीं आऊंगा। बोले कहाँ जा रहे बता तो जाओ, बोले कहाँ जा रहे बता तो जाओ, है ना। मैंने बिहार हो रहा है, अब नहीं आएंगे यहाँ पर। अरे बोले बोल के तो जाओ कहाँ जा रहे, है ना। बोले राजस्थान जा रहे हो कि, तो मैंने कहा जूनागढ़ गिरनार जी जा रहा हूँ। बोले वाह वाह वाह, है ना, गिरनार जी जा रहे। हमने गिरनार जी क्या तरह, वो भी श्रद्धावान ऐसे लोग मिलते हैं, उनकी भी आस्थाएं रहती हैं। प्रणाम भी करता था, हाथ भी जोड़ता था। वो अपनी भाषा में क्या करते हैं, अपनी भाषा में बोला करते। भैया सबकी अपनी अपनी, हर भाषा में बुरा नहीं माना जाता है, ये ध्यान रख करके चलना, है ना। किसी ने कुछ कह दिया ऐसा बुरा, भक्ति की भाषा एक अलग होती है। मैं भी कई बार बोल देता हूँ ये बहुत बेईमान है, पर वो समझता है कि महाराज हमसे लाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल डाकू है, ये सब उठा उठा के ले गया, तो इसका मतलब अरे महाराज ने तो मेरे को डाकू बोल दिया। लाड़ प्यार की भाषा में कभी बुरा, है ना, लाड़ प्यार की भाषा में कभी बुरा नहीं माना। कोई क्रोध में आकर के कहे तब बुरा माना जाता है, ये तो प्रेम की भाषा है। हाँ हम डाकू हैं, हम बेईमान हैं, हमने सब कुछ गुरुवर से लिया है ना, सब कुछ हमने लिया है ना। ये लुटेरा है, हाँ हमने गुरुवर से लूटा है, और अपने गुरुवर को नहीं लूटेंगे तो किसको लूटेंगे भैया। ये बुरा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर, है ना, बुरा मानने लग जाए तो कोई जिए ही नहीं सकता है। ये तो प्रेम की, और देखिए मनोरंजन भी उससे किया जाता है, मनोविनोद भी उससे किया जाता है, जिससे अपन को थोड़ा सा अपनत्व होता है। क्या, जैसे किसी को अपने से अपनत्व होता है, उनसे ही ये इस प्रकार से मनोरंजन होता है। हर किसी से मनोरंजन नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रख करके चलना। कभी भी घर में 19-20 स्थिति होती है, 19-20 स्थिति होती है, संभलना और संभालना। एक व्यक्ति बिगड़ता है, बोलो इधर देखो, एक व्यक्ति बिगड़ता है तो पूरा घर बिगड़ जाता है। अगर चाय बिगड़ती है, बोलो अगर चाय बिगड़ती है तो सुबह बिगड़ती है। बोलो नमो सिद्धाड़म, मौन लेके क्यों बैठे हो, बोलो चाय बिगड़ती है तो सुबह बिगड़ती है, और दाल बिगड़ती है तो दोपहर बिगड़ती है। क्या, दाल 10 बजे बनती है, दाल मक्की दाल, अड़द की दाल, तुअर की दाल। चाय बिगड़ती है तो बोलबानो छे नहीं, बोलबानो छे मारे जोड़े जोड़े बोलबानो छे। हाँ बोलो, तो क्या है, चाय बिगड़ती है तो सुबह बिगड़ती है, और दाल बिगड़ती है तो, बस कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, ज्यादा कुछ भी नहीं। चाय बिगड़ी तो नमो सिद्धाड़म, मामला खतरनाक है, फायरिंग होने वाली है। कलेजे को पक्का करके रखो, पक्का करके रखो। मैं क्यों कर रहा पक्का, मैं तो निकाल दिया। ये बोला मेरी तरफ से महाराज ने कर लिया, नहीं मैं किसी की तरफ नहीं हूं, है ना। चाय बिगड़ती है पंडित साहब तो सुबह बिगड़ती है, और दाल बिगड़ती है तो दोपहर बिगड़ती है, और बीवी बिगड़ती है तो पूरी जिंदगी। बोलो अब, बोलो बोलो अब बोलो। हम तुम लोग संघर्ष करो, हम तुम्हारे, क्योंकि आहार का टाइम है अभी। चाय में किसको देख रहे अब किसको देख रहे हो। चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ी, और दाल बिगड़ी तो दोपहर बिगड़ी, और पत्नी बिगड़ी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। घर में एक आदमी बिगड़ता है और पूरा घर क्या हो जाता है, बच्चे भी बिगड़ जाती हैं, बेटियां भी बिगड़ जाती हैं, पति बिगड़ता है तो पत्नी बिगड़ती है, और पत्नी बिगड़ती है तो पति बिगड़ता है। सारे घर का माहौल आक्रोशमय हो जाता है, और सारे घर में प्रसन्नता होती। ये जीवन में कभी उतार आता है तो कभी, जब उतार आता है तो बिना ब्रेक की गाड़ी चलती है, और जब चढ़ाव आता है तो गाड़ी देखो कितनी दम भरती है, उसके लिए बहुत मेहनत लगाना पड़ती है, जब गाड़ियां चढ़ पाती हैं, है ना। निश्चित ही प्रेम से जीना, प्रेम से जो जीते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की तकरार नहीं होती। रो रो करके जिए, है ना, ये भी एक संग है। बोलो ये भी एक
संघ है और ये भी एक संघ है, ये भी एक संघ है। बस ये है कि हम 22 उपसर्ग 22 परिचय सहन करते हैं, आप धन्य हो 22,000 सहन करते हो। मुझे मालूम था कि कोई शंखनाद करेगा, एक ही तो है शंखनाद करने वाला, और कौन बोले। हम तो मजे लेते हैं, हमसे लोग दुखी हो जाते हैं कई बार, लोग बोलो कई लोग हमसे लोग दुखी हो जाते, पर मैं कभी किसी से दुखी नहीं होता हूं, मैं कभी दुखी नहीं होता हूं। मुझे तो और आनंद आता है, ये शंख फूंकने ही वाले थे, हमें भी मजा आता है चेंटियां लेने में, और जब तक बच्चे को चेंटियां नहीं लो तब तक वो रोता। चलो अच्छा, इनकी एक बात बताता हूं, जब इनको सोना हो, नींद आ रही हो और बच्चे खेल रहे हो और बच्चा सोने ना दे रहा हो, मम्मी खेलो ना मम्मी खेलो, तो ये क्या करती हैं, अब इनको कैसे किसी को कहें कि इनको खिलाने ले जाओ, तो मालूम उसको पीछे एक चेंटिया लेने की, जोर से चेंटिया लेने की, तो रोता है वो बच्चा, रोने लगता है, तो बोलते संभालो अपने बच्चे को, सुनता ही नहीं मेरी, तो ही जब देखो के सारा मेरी माथे, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, भोजन बनाओ, रसोई तैयार करो, कपड़े धो, मेरे तो जिंदगी से तंग आ गया है, मेरे तो बस नहीं चलता ना, मैं तो आज ही यहां से थैला लेकर के सलाल चली जाऊं, मुझे नहीं रहना है। मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत में तो मेरी किस्मत में तो यही लिखा है। 10 साल हो गए शादी कराई, एक भी दिन से शांति से एक गिलास चाय नहीं पी पाई। उसने ये कहा कि देखो नमो सिद्धार्थ, दिल्ली वाली आंटी भी खुश हो गई, एक घूंट पानी नहीं पी पाई मैं तो। मेरी दशा देखो तो, जब मैं आई शुरू में आई थी लाल टमाटर थी, शुरू में आई थी लाल टमाटर थी, आज तो देखो मेरी हालत मिंडी की तरह हो गई। तो बेचारे वे तो साष्टांग प्रणाम करते, हे देवी बस 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 बस, अब झेल नहीं रहा है, लाओ आप कहां जा रही दुखी होकर के। भैया वो बच्चा को लेकर के चले जाते, अच्छा अच्छा दुखी हो गई बच्चे के लिए लेकर के चले जाते हैं, और ये आराम से जाकर के डिल्लव के गिद्दे पर जा करके आराम से, ये ऐसे ही समझेगा, अक्कल आएगी तेरे को बाद में। भैया निश्चित मान के चलो कि ये भी जीवन के उतार और चढ़ाव, और कभी कभी मैं तो कहता झंझट भी दोनों में होना चाहिए, उसमें भी मजा नहीं आता। अगर थोड़ी बहुत होनी तो उसमें टिक 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 होना तो मजा नहीं आता है, कभी कभी होना चाहिए, है ना। हर चीज की सब्जी में खाली धनिया से काम नहीं चलता है, मिर्ची से काम नहीं चलता है, जीरा से काम नहीं चलता है ना, घी से काम नहीं चलता है। हर चीज की क्या होना चाहिए, मात्रा होना चाहिए। मिर्ची ना हो तो भी मजा नहीं आता है, और ज्यादा मिर्ची हो जाए, वही तो हम समझा रहे। और अगर तुम ही समझ जाओ तो फिर क्या कहना है। चलो चल रहे हैं, लाल मिर्ची हरी मिर्ची, मिर्ची बड़ी तेज, बोलो नमो सिद्धाड़म। लाल मिर्ची आज तो मैं बोल के छेल ले बात छे, आप तो आप झेलो, झेलना ही झेलना है आपके लिए। लाल मिर्ची अच्छे से बोलो, हाथ उठा के, लाल मिर्ची हरी मिर्ची, मिर्ची बड़ी तेज। लाल मिर्ची, देखो लाल मिर्ची, इधर देखो लाल मिर्ची, उधर पहले नंबर देखो हरी मिर्ची, और बीच में देखो काली मिर्ची। लाल मिर्ची बोलो नमो, लाल मिर्ची हरी मिर्ची, मिर्ची बड़ी तेज, झटके से बोलो लाल मिर्ची हरी मिर्ची, मिर्ची बड़ी तेज। गुरुवर मिल गए सीधे साधे, अहमदाबाद की जनता बड़ी तेज। नमो सिद्धाड़म। भैया सब चाहिए तभी जिंदगी का क्या आता है। और हम तो कहते दोनों में अच्छा झगड़ा हो जाए। मैं तो सोच ही रहा कि दो का झगड़ा हो जाए, और मैं तो सोच रहा अगर पंडित जी इन दो का झगड़ा हो जाए तो मेरा भला हो जाए। वो झूठ मूठ का झगड़ा नहीं करवाना हमको,
है ना, झूठ मूठ का झगड़ा नहीं करवाना, सही में झगड़ा हो जाए। और इनको इतना गुस्सा है भगवान, इतना गुस्सा है कि ये कपड़े और ये पैंट हम तो बस अब, बोलो ना, हम तो बस अब जा रहे महाराज के साथ जा रहे, हमें नहीं रहना अब घर में। भगवान दो का झगड़ा हो और हमारा भला हो, दूसरे मुनि का भला ना हो। देखो बाबा जी भी देखो, ये भी बुढ़ापे में मुस्कुरा रहे, ये भी देखो ऐसे लगते जैसे जवान हो गए हो। भैया जब ये मुस्कुराते तो ऐसे लगता जैसे आम में से गोई निकल गई हो। देखो ये सांसों पर जिंदा नहीं है, ये सांसों, हमारी बात तुम क्यों बोल रहे, ये सांसों पर जिंदा नहीं है, ये हमारी मुस्कुराहट से। बस इनको क्या चाहिए, वृद्ध लोगों को देख करके मुस्कुरा दो, उनकी आत्मा से पूछो, उनको सब कुछ मिल गया, सब कुछ उनके लिए मिल जाता है। नहीं इतनी उम्र में 2 सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता है। बस प्रसन्नता बनी रहे तो निश्चित है। हम तो कहते हैं ऐसा झगड़ा हो गया हमारा भला हो जाए, हमारी तो बहुत नीयत खराब हो रही, तुम आयु पर क्या करें, हमारा बस नहीं चल रहा। बोलो ना, हमारी नीयत तो बोल रहे सर ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इतना कचरा भी मत समझो। बोले ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कई महिलाएं बोलती ले जाओ ले जाओ, इनके तो नमो 10 बार बोल चुके, ले तो जाओ इसके लिए झंझट मिटे। पर मैं सोचता नहीं नहीं नहीं, नमो सिद्धारम, है ना, है ओ ये तो मैं भूल ही गया, ये भी पूरे कांटेक्ट में रहते हैं, ये भी पूरे बिल्कुल, ये भी वहीं देख रहे जब से मैं सोच रहा किसको देख रहे, मुझे क्या मालूम देख रहा है कि सेटिंग से कौन बैठा है। पर कितनी भी सेटिंग कर लो, फिटिंग तो हम ही करेंगे। तुम्हारी सेटिंग करने का मतलब वो आता है लाइट लगाने वाला, लाइट लगाने वाला सिर्फ लाइन खींच के जाता है कि यहां से वायर यहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, पाइप तो फिटिंग दूसरा ही करता। बोलो भव्य प्रभु पाइप तो दूसरा ही फिटिंग करता है। भैया हमें कहते पति पत्नी का कभी झगड़ा हो तो सास ससुर को कभी नहीं बीच में पड़ना चाहिए, देवर को कभी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और हमने भी 1-2 बार से कान पकड़ लिए, मैंने 2-3 जनों को तो समझाया, फिर आदमी को समझाया कि देखो तुम पत्नी की बात माना करो, तो वो आदमी चढ़ गए, बोले भैया वृत्ति में आना ही नहीं, वो तो उनका ही पक्ष लेते हैं। और इनको समझाया कि अच्छे से भोजन कराया करो, तो बोले हमने खराब कबे रखू। तो भैया इसलिए है ना, पति पत्नी का झगड़ा और बीच में पड़े तो लवरा, लवरा माने झूठा, है ना, ये तो लड़ लेंगे, सुबह लड़ लेंगे झगड़ लेंगे और शाम को मुरमुरा खाते, खा ले मेरी जान, गले में हाथ डालेंगे, आधा बिस्कुट तुम खाओ आधा हम खाएंगे। देख लो उनको खबर आ गई, कल ही तो खाया था शाम को, एक गिलास मेरे हाथ से खाओ ना। ये तो लड़ लेंगे झगड़ लेंगे, एक हो जाएंगे, और जो बीच में पड़ेगा वो पिट जाएगा। भैया शांति से जीवन जो जीते हैं वो ही आनंद आता। ये भी जीवन जीने के तरीके हैं। हमेशा हम शांति से एकदम इतने उदास हो जाए तो भी काम नहीं चलता, ज्यादा हंसते रहे तो भी काम नहीं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और इतने बड़े परिवार में जब 4 बर्तन होते तो बचते ही हैं। कभी हमें पत्नी की सुनना पड़ती, कभी पत्नी हमारी सुनती है, और कभी दोनों एक सुनते हैं, एक दूसरे के निश्चित पूरक बनते हैं और शांति से वो क्या करते हैं, जीवन जीते। एक चक्के से कभी क्या नहीं चलती है, साइकिल नहीं चलती है, दोनों चक्के से क्या होती है, चलती है। और इस सब परिवार को चलाने के लिए किसी ना किसी गुरु के आशीर्वाद के पात्र बनो, किसी ना किसी गुरु के आशीर्वाद के पात्र हो। क्या मालूम किन गुरुओं का आशीर्वाद है ना किस रूप में मिल जाए। मैं कई लोगों को देखता कि वो 0 से हीरो हो गए, और कई हीरो थे वो क्या हो गए, 0 हो गए, ये भी 0 हो गए। मैंने आपको एक घटना सुनाई थी, एक औरंगाबाद का परिवार था, पंडित साहब, बहुत गरीब परिवार था। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज आए, तो बेचारे उनके पास गए, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहे, परिवार बड़ा है पर भोजन की भी व्यवस्था नहीं बन पा रही। तो मालूम महेश जी आचार्य ने क्या कह दिया, बोले आपको सिद्ध चक्र मंडल विधान कराना है। उनके तो हाथ पैर ठंडे हो गए। आचार्य महाराज की आज्ञा हुई,
बोले महाराज, तो उनके हाथ जूझने लगे। बोले महाराज, आपने इतना बड़ा आदेश दे दिया, हम तो भगवान को चावल नहीं चढ़ा सकते, और ये विधान। महाराज ने कहा कि भीख मांग करके लाओ, पर विधान तुमको करना है बस। बोले चले जाओ, कटोरा लेकर के 10 जनों से भीख मांग करके लाना, पर विधान तुम्हारे हाथों से सिद्ध चक्र मंडल विधान तुम्हें कराना है। बेचारा परिवार रोते रोते नीचे उतरा। बोले महाराज के पास में आशीर्वाद लेने गए थे, महाराज ने कर्ज और रख दिया, किसके दरवाजे खटखटाऊं। और जब कोई गरीब होता ना, तो कोई उसका रिश्तेदार नहीं होता है, कोई रिश्तेदार नहीं होता है, और पैसे वाला हो तो 100 लोग खड़े हुए हैं। रोते रोते गए। महाराज ने फिर दोपहर में बुलवाया, आपको विधान तो आदेश है। उन्होंने 2-4 जगह से 2000 रुपये इकट्ठे किए और सबसे कहा कि भैया हम दे देंगे, बस महाराज का आदेश हुआ है, हमें विधान करना है, जब हमसे हो जाएगा हम आपको जरूर देंगे, पर आप हमसे मांगना मत, हमारी स्थिति बहुत नाजुक है। विधान कराया। महाराज ने कहा विधान करो बस। उसने 2000 रुपये में वो विधान कराया। विधान कराया। छोटी सी दुकान थी, किराए की मकान में रहते थे, है ना, बहुत विषम परिस्थिति से। महाराज ने एक ही कहा कि तुम भाव से विधान करना, बस गुरु आज्ञा मान के विधान करना। उन्होंने विधान किया, बहुत भाव से विधान किया, इतने भाव से विधान किया, और ऐसा आशीर्वाद उनको फला कि महीने भर में तो कहां से वो कहां पहुंच गए, कहां से कहां इतना आशीर्वाद फला। और आज महाराष्ट्र में वो नंबर 1 की पार्टी है, नंबर 1 की पार्टी, उनसे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। वो सुनाते हैं कि बोले महाराज ने हमको ऐसा आशीर्वाद आदेश दिया विधान कराने का, और हमने विधान कराया, भीख मांग के विधान कराया, पर आचार्य महाराज का आशीर्वाद ऐसा है कि सब महाराज आज तक वो पूजा करते। बोले महाराज का आशीर्वाद है। गुनौर है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग थे, ज्वार बाजरी की रोटी खाते थे, पर विमल सागर जी महाराज को देख के उनके भाव बने कि हमको चौमासा करवाना है। तो उन्होंने निवेदन, देखो कितने सरल लोग होंगे। बोले महाराज हम मंडप तो नहीं लगा पाएंगे, और ना हम कोई कार्यक्रम करा पाएंगे, पर आपका चौमासा जरूर कराना है। हम आपको 2 रोटी ज्वार की हम खाते, वही हम आपको खिलाएंगे, पर श्रद्धा से करेंगे। महाराज ने कहा ठीक है, तुम्हारी भावना, आशीर्वाद, चातुर्मास तुम्हारे गांव करेंगे। अब चातुर्मास तो हो गया, चालू हुआ, और वो ये अपने घर का दूध, घर का घी, रोटी, सब्जी जो दिया, पर इतनी सेवा की उन लोगों ने, इतनी सेवा की, तो मालूम महाराज जाते जाते क्या कह गए थे? महाराज जाते जाते कह के गए थे कि सबकी हवेलियां बनेंगी। जाते जाते कह गए थे महाराज की जिसने सेवा की उसकी ये हवेलियां बनेगी। और वास्तविकता में आज वहां पर जाओ तो 3-3 खंड के लोगों के मकान बने हुए हैं, हम लोगों के आहार हुए वहां। बोले महाराज आप तो राजमहल में आहार कर रहे। विमल सागर जी महाराज का आहार पन्नी बांध के करवाते थे, पानी टपकता था, पर महाराज इतने सरल थे, कभी महाराज ने अपने मुंह से आवाज नहीं निकाली, और सबको ये आशीर्वाद दे के गए। अदर कास्ट के लोगों को भी आशीर्वाद दे करके गए, और उनके भी आज क्या बन गई?